राहुल गांधी जी ने सावरकर जी का जो अपमान किया है, ना देश उनको माफ़ करेगा और महाराष्ट्र तो कभी भी नहीं करेगा। राहुल गांधी कहते हैं मैं सावरकर नहीं हो सकता। राहुल जी 10 जन्म लोगे तब भी सावरकर नहीं हो सकते। सावरकर जी 6 महीने बाद छुट्टी मनाने विदेश नहीं जाते थे। विदेशी लोगों का सहयोग भारत के लोकतंत्र के खिलाफ नहीं मांगते थे। सावरकर जी तो जेल की काल कोठरी में बैठकर भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा योगदान देते थे। विदेश जाकर भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए मुहिम चलाते थे। सावरकर जी ने अपना पूरा जीवन खपा दिया भारत को आज़ादी दिलाने के लिए, और राहुल गांधी जी ने पूरा समय बिता दिया अंग्रेज़ों की मदद लेकर भारत के लोकतंत्र के खिलाफ मुहिम खड़ी करने के लिए। कैम्ब्रिज क्राइस एंड लंदन लाइज से बाहर राहुल गांधी को आ जाना चाहिए। राहुल जी, कितना भारत के लोकतंत्र को और कमज़ोर करने का प्रयास करोगे? कितना भारत को और बदनाम करने का प्रयास करोगे? कितने विदेशी धरती से विदेशी ताकतों का सहयोग लेकर भारतीयों को और भारत को बदनाम करने का काम करोगे? वोट तो भारत के लोग ही देंगे, ये विदेश के लोग नहीं देंगे। और आपके साथी दिग्विजय सिंह जी ने, बड़े नेता ने कहा है, जर्मनी का धन्यवाद करते हुए, क्या कहते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी? पश्चिम बंगाल में जो हालात बने हैं, राम भक्तों पर लाठियां चलाना, बम फेंकना, पत्थर मारना और शोभा यात्रा रामनवमी की रुकवाना, आगजनी करना, हिंसा फैलाना, उपद्रव फैलाना, ये ममता बनर्जी जी की नाक के तले हुआ है। कानून व्यवस्था कैसे चरमराती है, इसका सबसे बड़ा रोल मॉडल ममता बनर्जी जी हैं। और मुख्यमंत्री पक्षपात कैसे करता है, हिंदू विरोधी कैसे होता है, ये ममता बनर्जी जी में नजर आता है। एक वर्ग के साथ खड़े होकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करने के लिए उकसाया कैसे जाता है, ममता बनर्जी जी के बोलों से नजर आता है। सब कुछ होता देखकर आंखें बंद कर लेना, मूंद कर बैठ जाना, ये ममता बनर्जी जी में नजर आता है। एक मुख्यमंत्री होकर एक पक्ष तक ही सीमित हो जाना और हिंदुओं के खिलाफ खड़े हो जाना, ये ममता बनर्जी में नजर आता है। ममता जी, थोड़ी सी तो ममता दिखाइए। राहुल गांधी जी ने सावरकर जी का जो अपमान किया है, ना देश उनको माफ़ करेगा और महाराष्ट्र तो कभी भी नहीं करेगा। राहुल गांधी कहते हैं मैं सावरकर नहीं हो सकता। राहुल जी 10 जन्म लोगे तब भी सावरकर नहीं हो सकते। सावरकर जी 6 महीने बाद छुट्टी मनाने विदेश नहीं जाते थे। विदेशी लोगों का सहयोग भारत के लोकतंत्र के खिलाफ नहीं मांगते थे। सावरकर जी तो जेल की काल कोठरी में बैठकर भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा योगदान देते थे। विदेश जाकर भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए मुहिम चलाते थे। सावरकर जी ने अपना पूरा जीवन खपा दिया भारत को आज़ादी दिलाने के लिए, और राहुल गांधी जी ने पूरा समय बिता दिया अंग्रेज़ों की मदद लेकर भारत के लोकतंत्र के खिलाफ मुहिम खड़ी करने के लिए। कैम्ब्रिज क्राइस एंड लंदन लाइज से बाहर राहुल गांधी को आ जाना चाहिए। राहुल जी, कितना भारत के लोकतंत्र को और कमज़ोर करने का प्रयास करोगे? कितना भारत को और बदनाम करने का प्रयास करोगे? कितने विदेशी धरती से विदेशी ताकतों का सहयोग लेकर भारतीयों को और भारत को बदनाम करने का काम करोगे? वोट तो भारत के लोग ही देंगे, ये विदेश के लोग नहीं देंगे। और आपके साथी दिग्विजय सिंह जी ने, बड़े नेता ने कहा है, जर्मनी का धन्यवाद करते हुए, क्या कहते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी? पश्चिम बंगाल में जो हालात बने हैं, राम भक्तों पर लाठियां चलाना, बम फेंकना, पत्थर मारना और शोभा यात्रा रामनवमी की रुकवाना, आगजनी करना, हिंसा फैलाना, उपद्रव फैलाना, ये ममता बनर्जी जी की नाक के तले हुआ है। कानून व्यवस्था कैसे चरमराती है, इसका सबसे बड़ा रोल मॉडल ममता बनर्जी जी हैं। और मुख्यमंत्री पक्षपात कैसे करता है, हिंदू विरोधी कैसे होता है, ये ममता बनर्जी जी में नजर आता है। एक वर्ग के साथ खड़े होकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करने के लिए उकसाया कैसे जाता है, ममता बनर्जी जी के बोलों से नजर आता है। सब कुछ होता देखकर आंखें बंद कर लेना, मूंद कर बैठ जाना, ये ममता बनर्जी जी में नजर आता है। एक मुख्यमंत्री होकर एक पक्ष तक ही सीमित हो जाना और हिंदुओं के खिलाफ खड़े हो जाना, ये ममता बनर्जी में नजर आता है। ममता जी, थोड़ी सी तो ममता दिखाइए।